आज मैंने यहाँ लीला रेस्टोरेंट में सबके साथ मन की बात को सुनने का मोदी जी के इस अद्भुत लेकिन देश के साथ विशेषता वाला अनेकता में एकता के साथ भारत का संपूर्ण दर्शन आधे घंटे के अंदर माननीय मोदी जी शुद्ध गैर राजनीतिक बातों के साथ अपने मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हुए हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते हैं, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूंगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मेरे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस अवसर पर हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी और हम सब ने मिलकर के इस मन की बात के कार्यक्रम को उसमें सुन करके भोपाल वालों के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है, मुझे सच में अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब देखा कि ये धीरे धीरे आम समाज में चेतना का काम कर रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जलगंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी ये जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के जल स्रोत पे भी हमने सबने आह्वान किया कि प्रत्येक स्थान पर जनभागीदारी, सहभागिता, शासन के प्रकल्पों के बलबूते पर 16 विभागों को मिलाकर के ये हमारी जल रचनाओं के साथ जो पर्यावरण के साथ तालमेल कराने का अभियान है, जो गुड़ी पड़वा से चालू होकर 30 जून तक चलेगा, इस पूरे अभियान की हमने समीक्षा भी की और मुझे संतोष है कि इसमें हमारे काफी सकारात्मक देश भर में सबसे अच्छी स्थिति में हमें है। नारी सशक्तिकरण अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक जो नकारात्मक रवैया अपनाया, उनकी नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। और इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर के पूरे देश के सामने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का, अधिकार दिलाने का जो निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस के कुत्सित षड्यंत्रों के कारण से कांग्रेस और तथाकथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूं। और कल हम सदन में पुनः इस बात के लिए संकल्प पारित करेंगे कि चलो एक बार और समझो और हम सब यहां से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है। और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर कि उनका बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और हमारा आत्मबल मजबूत है। उस समय संख्या बल में हम भले कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। अब एक बार भी किसानों के लिए हमने आज कल बीते दिन भी दोबारा समीक्षा भी करते हुए पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अगर दाना थोड़ा सा
कटा है तो उसका भी मापदंड बढ़ाया जाए, थोड़ा सिकड़ा है तो सिकड़े हुए दाने को भी कुछ परसेंटेज के आधार पर कंसीडर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लगभग अभी 1200 टन प्रतिदिन खरीदारी है उसको डबल कर दी जाए और अब हमारे सभी स्लॉट में सभी प्रकार के किसान भाइयों का, छोटे हो बड़े हो किसी भी कोई भी श्रेणी को सबको अपने खरीदी केंद्र पर जाकर के गेहूं बेचने की प्राथमिकता हमारे उपार्जन केंद्रों पर मिल रही है। और हमने कहा कि जो किसान भाई बहन हमारे अपने उस उपार्जन केंद्र पे आए, प्रशासन उनकी प्रॉपर चिंता करे और केवल गेहूं नहीं, हमारे लिए चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है। इसलिए चना मसूर भी बराबरी से खरीदेंगे और आने वाले समय में जब उड़द तीसरी फसल के रूप में आएगी तो उड़द के लिए भी हमारी सरकार 600 रुपये क्विंटल का बोनस देकर के उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में ये सारी किसान हितैषी घोषणा है जिनके आधार पर नीचे जमीन पे हम अपने किसानों को सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं, बिजली की सुविधा के साथ आगामी सीजन में दिन में बिजली मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कृषि आधारित फसलों के लिए भी प्रसंस्करण इकाइयों का, साथ में मंडी के उन्नयनकरण का, ऐसे कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता बताता हूं और मैं बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि 2700 रुपया क्विंटल गेहूं नहीं दे करके 2625 रुपया दे करके बीज का पैसा आप नहीं दे के चोरी कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमने तो डाके डाले। 55 साल तक जिस गेहूं का भाव 1956 में 100 रुपये क्विंटल के आसपास था, जब आपकी सरकार रही तब आपने 2002-03 तक केवल 400 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ाया। अरे 400 रुपये क्विंटल तो हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया। वो 2024 में 2250 का भाव था और आज हम 2600 खरीद रहे हैं और उस समय खुले बाजार में 2000 के नीचे गेहूं बिकता था। हमारी सरकार किसान प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 2002-03 से लेकर आज तक लगभग 2000 रुपये क्विंटल का भाव अगर बढ़ाया है तो मुझे गर्व है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। साध्वी उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और हमने सबने मिलकर न केवल गेहूं का दाम बढ़ाया बल्कि पीने का पानी से लगा करके खेती का रकबा भी सिंचाई सुविधा देकर के बढ़ाया है। कांग्रेसियों को तो माफी मांगना चाहिए। न उनके राज में न बिजली मिलती थी, न पानी मिलता था, न फसलों के दाम मिलते थे। मैं एक बार फिर कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि कुछ बोलने के पहले अपने अतीत के काले पन्ने को देख ले और जनता से माफी मांगे।